क्या डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को एब्यूज़ कर सकते हैं, या एब्यूज़ करने वाले डिवाइन मैस्कुलिन क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं? तो देखिए, यहाँ तक कि हमने जाना है कि जब तक हमारे अंदर एनर्जीज नकारात्मक होती हैं, या जब तक हर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर नकारात्मक चीज़ें होती है, तब तक उनकी जो हीलिंग होती है या फिर अवेकनिंग जब तक नहीं होती है, तब तक उनके अंदर सुधारनाएँ नहीं होती हैं। तो अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर अगर एंगर आता है, आप असंतुलित हो, आपके अंदर डर है, ऊर्जा असुरक्षित है, तो यहाँ पर एब्यूजिंग हो सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन ही होती है, जो आपकी अंदर की एनर्जी नहीं होती है, बल्कि वो एनर्जी इस तरह से क्रिएट हो जाती है आपके अंदर। जब तक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन दोनों ऊर्जाएं जब तक अनवेकन या असंतुलित होती है, तब तक उनके अंदर डर, नकारात्मक ऊर्जा, गुस्सा और असुरक्षा जैसी भावनाएं हो सकती हैं। इन भावनाओं की वजह से ही वो एब्यूजिंग व्यवहार कर सकते हैं। अनवेकन डीएम और एब्यूजिंग व्यवहार, यहाँ पर हमें देखा जाता है कि एब्यूजिंग ऐसी एनर्जी है जो आपका एंगर को बाहर निकालती है। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डिवाइन मैस्कुलिन एक आदर्श संतुलित ऊर्जा का नाम है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा के प्रति जागरूक नहीं होता है, या उनकी जो मैस्कुलिन ऊर्जा होती है वो असंतुलित होती है, तो वे डिवाइन मैस्कुलिन के गुणों जैसे सुरक्षा, सम्मान, नेतृत्व को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जब वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में डर और असुरक्षा उन्हें नियंत्रण करने वाला या हावी होने वाला बना सकता है। अव्यक्त गुस्सा मौखिक या शारीरिक एब्यूज में बदल सकता है। नकारात्मक ऊर्जा उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं की परवाह न करने की ओर ढकेल सकती है। ये व्यवहार डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा के अभाव या विकृति का परिणाम भी हो सकता है, न कि उस ऊर्जा के मूल गुण का। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी होती है एब्यूजिंग वाली, ये हमारी ऊर्जा की मेन गुण की एनर्जी नहीं होती है। वे इस मैस्कुलिन एनर्जी के ऊर्जा का अभाव होता है जो विकृत परिणाम लाता है। तो जागरण के बाद जब परिवर्तन आता है, तो अवेकनिंग के बाद इनके अंदर ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं विलीन हो जाती हैं। तो जब जागरण के बाद एक व्यक्ति अपनी इन नकारात्मक प्रवृत्ति को पहचान सकता है और उन पर काम कर सकता है, जब डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा जागृत होती है, तो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सकारात्मक रूप से उपयोग करना सीखता है। वे अपने डर का सामना करते हैं, गुस्से को रचनात्मक रूप से चैनलाइज करते हैं और असुरक्षा की भावना से ऊपर उठते हैं। और उसके बाद जागृत डिवाइन मैस्कुलिन तब प्रेम, सम्मान, स्थिरता और सच्ची सुरक्षा को अपनाते हैं। वे समझते हैं कि सच्चा नेतृत्व नियंत्रण से ही नहीं, बल्कि सशक्तिकरण से भी बनता है, और सच्चा सम्मान दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने से आता है। तो संक्षिप्त में, हाँ, अनवेकन डिवाइन मैस्कुलिन या अनवेकन डिवाइन फेमिनिन भी अब्यूजिंग व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आंतरिक नकारात्मकताओं से जूझ रहे होते हैं। लेकिन जागरूक डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी एब्यूजिंग नहीं होता है, और जागरूक डिवाइन फेमिनिन भी कभी भी एब्यूजिंग नहीं होती है, क्योंकि जागरण की प्रक्रिया में वे इन सब नकारात्मक गुणों को अपने अंदर से निकाल देते हैं या उन्हें संतुलित करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन दोनों की ऊर्जाएं पहले तो सामान्य ही होती है, जो हमारे 3D वर्ल्ड में पाए जाने वाली नकारात्मक चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से इस जर्नी में पूरी तरह से अवेकन होकर ही आते हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन ये दोनों एनर्जीज इस जर्नी में अनवेकन ही होती है। इस जर्नी में आने के बाद, अपने आप पर काम करने के बाद, वर्क करने के बाद, उनकी जो जागृति होती है, उसके बाद उनके अंदर ये बदलाव आते हैं और वो सकारात्मक रूप को अपनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे एंगर होता है, जैसे गुस्सा होता है, या फिर और भी डर, असुरक्षा होता है, जैसे ये नकारात्मक चीज़ें उनके अंदर आती है, उसी के परिणाम से इनके अंदर एब्यूजिंग भी आती है, और वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार में, या अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ, या जिस भी रिश्ते में वो टॉक्सिक रिलेशन महसूस करते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार एब्यूजिंग हो सकता है। लेकिन बाद में इसमें बदलाव भी पाया जाता है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर बदलाव भी आता है, और ये जर्नी बदलाव की जर्नी है। ये हमें बदलने की जर्नी है, खुद को बदलने की जर्नी है, अपने आप पर काम करने की जर्नी है। तो इस बात को मत भूलिए। तो आपकी ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।